ओंकार करेंगे, सांस भरिए। ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तवो द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पयेत। ओम शांति शांति शांति। लंबा गहरा सांस लेते हुए इस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा
गुरुर एव यानी गुरुर साक्षात जो हम कहते हैं, वह गुरु ही परम ब्रह्म है। उस परम ब्रह्म को प्रणाम। तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पयेत्। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस तू ही तू। हर श्वास में उनका नाम ब्रह्म भाव से लेते हुए ब्रह्म का जाप करें। और योग निद्रा ध्यान जो हर दिन हम करते हैं, अनंत ब्रह्म में अकेले आप पैर के अंगूठों से एड़ियों तक ऊर्जान्वित करें, जागृत करें उस ब्रह्म के भाव से। एड़ियों से घुटनों तक जागृत करें। दोनों पैरों के ऊपर एक एक कर एकाग्र करें। घुटनों से जंघाओं से होते हुए रीढ़ के अंत में ब्रह्म भाव। मूलाधार चक्र, टेल बोन, यहाँ से जननेंद्रियों के ऊपर मन एकाग्र करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र, यूरिनरी पॉइंट, 4 fingers above the tailbone, स्वादिष्ठान चक्र। जननेंद्रियों से ऊपर नेवल पॉइंट, नाभि के पेट के सभी अंगों को आप जागृत करते हैं। नाभि के बिल्कुल मध्य में पीछे आपका मणिपुर चक्र और इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, पूरे उदर, माता बहनों में गर्भाशय, सबको आप जागृत करते हैं। हर श्वास में ब्रह्म का भाव, ब्रह्म का नाम। ब्रह्म का जाप करते रहें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हृदय के मध्य में, नाभि से हृदय के मध्य में, सेंटर ऑफ चेस्ट पर हृदय और फेफड़े को, हार्ट और लंग्स को रिजुवेनेट कीजिए ब्रह्म के नाम से। धीरे धीरे विशुद्ध चक्र, कंठ पर मन एकाग्र है। गर्दन के चारों तरफ
थायराइड ग्लैंड विशुद्ध चक्र जागृत होते ही आपकी सारी व्याधियां ठीक होनी शुरू हो रही है। कंधे, बाजू, केवनी, कलाई, हाथों की उंगलियों तक एनर्जी आप फील कीजिए। योग निद्रा के भांति आप शरीर के एक एक अंगों में इस ब्रह्म के ऊर्जा को आप महसूस कीजिए। दोनों आंखों के बीच थर्ड आई कॉन्शियसनेस, संपूर्ण चेहरे को एक शांति और कांति, एक प्रकाश, एक आनंद का अनुभव फील कीजिए। सर्व चिंता परित्याग निश्चिंत योग उच्यते, सारे चिंताओं से मुक्त होकर संयोग योग इति उक्तः जीवात्मा परमात्मना। जब आपकी जीवात्मा परमात्मा से एक हो गई, जब आप ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो गए, जब हर जगह, हर वस्तु, व्यक्ति, हर कण कण में जब आप ब्रह्म यानी ईश्वर भगवान को आप देखने लगे, तो आप आनंद में प्रवाहित हो गए, आनंद में प्रतिष्ठित हो गए, और उस आनंद का भाव आपके चेहरे पर दिख रहा है। सुख और दुख दोनों स्थिति में आप आनंद में, सुखम अनंतम आनंदम। आपके दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क में सिर्फ तेज, ओजस, प्रकाश विराजमान है। श्वास प्रश्वास ब्रह्म का नाम, और इस प्रकाश की शक्ति को आप मस्तिष्क के ऊपर से महसूस करते हैं। शिव और कृष्ण राम हरि के उस प्रकाश में भाव को अपने संपूर्ण शरीर में देखिए। प्रकाश ही प्रकाश। Whole of your body is transformed into white effulgence, and with this effulgence, the divine light of the supreme consciousness, you come down to the center of chest again. हृदय के मध्य में मन को पुनः एकाग्र करते हुए हर श्वास में ब्रह्म का नाम, और यहाँ अभी आपका हृदय एक प्रकाश के रूप में ही दिख रहा है। आपका संपूर्ण शरीर प्रकाश ही प्रकाश बन चुका है। You are transformed into full of white light. और वह प्रकाश ब्रह्म है, चारों तरफ सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म। धीरे धीरे आंखें खोलें, उस ब्रह्म को महसूस करते हुए। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, आपके आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, सब जगह ब्रह्म है। प्रार्थना करेंगे। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा को प्रणाम। I salute my consciousness, everybody's consciousness, with the love of my heart. चलिए, आज जो सूर्य षष्ठी के सूर्य सप्तमी और आपका जो सूर्य को जो लोग आज पूजा कर रहे हैं,
तो आज हम लोग सूर्य की पूजा उपासना जो रोज करते हैं सूर्य नमस्कार से, उसी से शुरू करते हैं। और मैं आज आपको एक जबरदस्त जो षष्ठी है, मैं आपको आज एक जबरदस्त चीज बताऊंगा कि सूर्य की पूजा आप रोज कैसे करेंगे। आप अपने बाथरूम में स्नान करते ही, जो उपासना हमारे भारतीय परंपरा में थी, सब लोग उठ जाएं और अपना अपना कैमरा एडजस्ट कर लें, और जो लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं सब लोग वीडियो ऑन करेंगे। तो सूर्य की पूजा जो हम लोगों ने भारतीय परंपरा में जो होती थी कि क्या करते हैं, पहले हम लोग नदियों में स्नान करने जाते थे, और नदियों में स्नान करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि, ठीक है ना, हाँ, तो अभी थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो मेरी बात करते हुए आप लोग वीडियो ऑन रखिए। तो नदी में स्नान करते थे, तो नदी में देखते थे कि हम लोग जल चढ़ाते थे। अभी भी करते हैं लोग, लेकिन अब नदी कहाँ, अब तो नदी में स्नान होता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि स्नान तो हम बाथरूम में करते हैं। अब बाथरूम में स्नान करने के बाद हम अगर एक वहां पर सूर्य की जो भी एनर्जी है, जो लाइट जल रहा है, वह सब सूर्य के कारण है। या अगर आप समझ लें तो जितनी भी रोशनी है, सबके अंदर एनर्जी है। द हीट एनर्जी इज कमिंग, एंड दैट हीट एनर्जी इज बिकॉज ऑफ सनलाइट। ओके, ठीक है। तो इसीलिए सॉरी, ये वाला कर लीजिए, उसके बाद शोल्डर में आएंगे। तो ये छूट गया था। तो हीट एनर्जी जितनी भी है, जो लाइट एनर्जी है जितनी भी है, वो सब सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी ये कैसे प्रूव होता है, ये हम लोगों ने इसको देखा क्या कि जब आप बाथरूम में स्नान करने के बाद, आपका स्नान करने के बाद आप क्या करते हैं, क्या हो गया, वीडियो ऑफ हो गया अनूप जी का, राजेश तरुण जी का। चलिए शोल्डर पे आइए। ओके, तो जब आप स्नान करते हैं, तो स्नान करने के बाद आपके शरीर पे पानी की बूंदें, 2-4 बूंदें आपके बॉडी पे रहती है, 2-4 सॉरी, पूरी बूंदें रहती हैं आपके बॉडी में। और आप क्या करते हैं, स्नान करते ही आप टॉवेल से अपने शरीर को पोंछ लेते हैं। दोनों दिशा में कीजिए। तो अगर आप उस पानी की बूंदों को, अगर आप थोड़ी देर तक, आपका जो बाथरूम में जो लाइट जल रहा है, और कोशिश करें व्हाइट लाइट आपका जले बाथरूम में, अच्छा लाइट हो, और तो उस लाइट को अगर आप अपने बॉडी पे थोड़ी देर रहने दें, तो आपका क्या होगा, आपकी बॉडी में थोड़ी देर वो जो व्हाइट लाइट रहेगी, वह व्हाइट लाइट आपके बॉडी में जो पानी की बूंदें हैं उस पर व्हाइट लाइट पड़ेगी। तो हर पानी की बूंद छोटे छोटे प्रिज्म का काम करते हैं। और उस प्रिज्म का काम क्या है, जैसे रेनबो बनाता है, तो हमारे आसमान में जो पानी की बूंदें रहती हैं, तो बारिश के बाद वो 7 रंगों में डिस्पर्स होता है, और आप इंद्रधनुष देखते हैं। ओके, उसी प्रकार आपके शरीर में वो छोटे छोटे प्रिज्म आपके 7 रंगों में उसको बदल देते हैं। और ये 7 रंग क्या करता है, ये 7 रंग आपका जो अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड लाइट में डिस्पर्स होता है। और आपके बॉडी में जो विटामिन डी एर्गोस्ट्रॉल के रूप में होता है, वह टोकोफेरॉल में बदल जाता है। टोकोफेरॉल यानी विटामिन डी में बदल जाता है। कब, जब आप बाथरूम में ही आप थोड़ी देर तक आप खड़े हो करके और उसको देखेंगे लाइट को। तो लाइट को आप खड़े होकर देखेंगे तो क्या करेंगे, ये जो हम लोग सूर्य देवता को हम लोग जो अर्घ दे रहे हैं, और साल में एक बार कर रहे हैं, और जो लोग हो सकता है
सूर्य नमस्कार का जो योग करते हैं तो वो लोग भी जाने अनजाने में सूर्य की उपासना करते हैं, लेकिन उसमें आप ये नहीं कर रहे हैं। आपका जो सूर्य को जो जल यानी आपके बॉडी में विटामिन डी तो बन नहीं रही उससे, तो क्यों नहीं हम लोग बाथरूम में ही उस सूर्य की उपासना जो आज जो हम लोग छठ पर्व के रूप में कर रहे हैं उसको हम लोग प्राप्त कर लें। तो आज हम आपको मंत्र जो करना है वो मंत्र ऑलरेडी हम लोग जाप कर रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नु ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मे वेतेने अंतरम ब्रह्म कर्म समाधिना, यही मंत्र को हम लोग याद करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए हेड पर पहले कर लें, सांस भरते ऊपर छोड़कर नीचे। तो ये जो मंत्र है उसका हम लोग एक मुद्रा बताएंगे, और उससे क्या होगा, बाथरूम में जैसे ही स्नान कर लें तो उस समय आपके शरीर पे कपड़े नहीं है, अब आप टॉवेल से पोंछने वाले हैं, पोंछने से पहले आपको ये मंत्र जाप करना है। और जैसे ये मंत्र जाप करेंगे तो आपके बॉडी में मुश्किल से 1 मिनट में ही वह डिस्पर्स हो जाता है, और जो छोटे छोटी पानी की बूंदें हैं वो सारी बूंदों से आपकी व्हाइट लाइट 7 रंगों में डिस्पर्स होती है, विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, और वो 7 रंगों में डिस्पर्स होता है। 5 सेकंड एक तरफ होल्ड कीजिएगा, फिर सीधा, फिर सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, फिर सीधा, फिर 1 2 3 4 5। ओके, अब आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 7 रंगों में डिस्पर्स होता है ना, तो इसीलिए वो आपकी विटामिन डी जो बॉडी में एर्गोस्ट्रॉल होता है उसको टोकोफेरॉल में बदल देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग आज उसको करेंगे, उस स्नान मंत्र को, और स्नान मंत्र से आपको ये क्लॉकवाइज घुमाइएगा और एंटी क्लॉकवाइज वापस आइए। ओके, चलिए फटाफट हम लोग आइज का कर लें, सांस भरते ऊपर छोड़कर नीचे, आइज, एक मिनट, श्वास लेते हुए राइट, छोड़कर सीधा। तो उसका मंत्र है पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, यानी पितृपुरुषेभ्यो नमः। आपके जितने ऋषि महर्षि, सॉरी माता पिता को जो हम लोग पितृ यज्ञ करते हैं वह हम लोग रोज करें। तो जैसे मैंने कहा कि आप छठ पूजा रोज कर लें, यानी कि सूर्य को रोज उपासना कर लें। तो सूर्य को आप सुबह में, अब आप नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, अब वो संस्कृति नहीं, सूर्य की उपासना नहीं, तो इसीलिए अपने बाथरूम के बल्ब से ही आप उस सूर्य की ऊर्जा को आप महसूस कीजिए। और मंत्र में पहला मंत्र है पितृपुरुषेभ्यो नमः, पितृ यज्ञ, यानी कि आप अपने माता पिता पिता के पूर्वजों को और पूर्वज के पूर्वज जितने हैं सबको आप प्रणाम किया। ऋषि देवेभ्यो नमः, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऊपर राइट नीचे। ऋषि महर्षि जितने भी ऋषि हुए, जितने भी हमारे योगी ऋषि संत जो हमें गुरु ज्ञान दिए, उन सबों को प्रणाम। हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, सभी ऋषि, सबको प्रणाम। ओके, सांस भरते हुए लेफ्ट एंड अप, सांस छोड़ते हुए राइट एंड डाउन, सांस भरते हुए लेफ्ट एंड अप। ओके, दूसरी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरते हुए ऊपर, लेफ्ट एंड डाउन एंड राइट, सांस भरते हुए ऊपर, लेफ्ट एंड डाउन एंड राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, डाउन, राइट। ओके, चलिए तो आज हम लोग छठ पर्व यानी सूर्य षष्ठी और आज सप्तमी के अवसर पर हम लोग आज वो रोज सूर्य की उपासना कैसे करनी है उसका हम लोग मंत्र सीखते हैं।
जिससे कि आपके बॉडी में विटामिन डी डेवलप होगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर में। तो सबसे पहला आपको जैसे स्नान कर लें पुनः बिना टॉवल यूज किए, आपके बॉडी में जितने हैं उसमें ये मंत्र बोलेंगे, राइट। पहला है पितृ पुरुषेभ्यो नमः। बोलिए मेरे साथ, पितृ पुरुषेभ्यो नमः, पितृ पुरुषेभ्यो नमः। उसके बाद ऋषि देवेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः। अब ये जो हम लोग सुबह में मेडिटेशन में मंत्र बोलते हैं, बोले ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। फिर से ये जो ब्रह्मार्पणम मंत्र है मैं धीरे धीरे बोलता हूं, फिर से बोलिए। पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः। ये बल्ब को देख के आप कर रहे हैं। पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक है, तो इसके हम आपको ये फोटो भी भेज देंगे, आप बाथरूम में उसको लैमिनेट करके चिपका दीजिएगा। और इतना बढ़िया है ये कि आप एनर्जी फील करेंगे। जैसे आप स्नान कर लेते हैं, स्नान करते ही पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक है, तो ये आपको जैसे ही करेंगे बल्ब को देख करके, तो ये जो सूर्य को आप उपासना कर रहे हैं और ऋषि महर्षियों और अपने माता पिता को पूजा कर रहे हैं, ये आपका हो जा रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग आज सूर्य उपासना में जो रोज हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, तो सूर्य नमस्कार का हम लोग अभी अभ्यास का जो प्रैक्टिस है वो आज करेंगे, राइट। सूर्य नमस्कार को हम फील करेंगे कि हम लोग सूर्य को ही उपासना दे रहे हैं अपने इस प्रणाम मंत्र योग से, सूर्य नमस्कार योग से। ठीक है, चलिए एवरीबॉडी जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, रेडी। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। ओम रवे नमः। सांस छोड़कर नीचे। बैक वाले ध्यान रखिएगा कि इससे सीधा जाएंगे और ऐसे घुटने को बेंड करके ऐसे करेंगे। ओम सूर्याय नमः। अब राइट पैर पीछे, सांस भरिए, इनहेल। ओम भान्वे नमः। आगे से पैर पीछे, बॉडी स्ट्रेट डंडे की तरह। ओम खगाय नमः। नीचे स्ट्रेंचिन ऑन द ग्राउंड। ओम पूष्णे नमः। सांस भरिए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। बैकएक जिनको है वो लोग इस पोस्चर में, बैकएक स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें ये घुटना नहीं उठाएंगे, वो बिल्कुल ये पोस्चर। ठीक है, बाकी से ओम मरीचे नमः। अभी राइट पैर आगे। ओके, बैकएक वाले ये पहले घुटना लगा के लगा हुआ ही है और आगे ऐसे आराम से करेंगे। इनहेल आप। ओम आदित्याय नमः। अब पीछे वाला पैर को आगे लाएंगे, बैकएक वाले ये ऐसे ही बेंड रखेंगे। ठीक है, अब बाकी ऐसे। ओम सवित्रे नमः। इनहेल आप। ओम अर्काय नमः। हाथ जोड़कर। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य
नारायणाय नमः। फिर से ओम मित्राय नमः। श्वास भरिए, इनहेल। ओम रवे नमः। सांस छोड़कर ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट पैर और पीछे जाएगा, इनहेल। ओम भानवे नमः। आगे से पैर पीछे, दोनों स्ट्रेट। ओम खगाय नमः। नीचे स्ट्रेंचिंग नाम दिख रहा। ओम पूष्णे नमः। सांस भर के ओम हिरण्यगर्भाय नमः। माउंटेन पोस्चर, बैक एक वाले ध्यान रखिए, ऐसे रहेंगे, मार्जारासन करेंगे। बाकी ओम मरीचे नमः। अभी लेफ्ट पैर आगे, इनहेल। ओम भानवे नमः। अभी पीछे से पैर आगे, बैक एक वाले ऐसे ही बेंड रखेंगे, ऐसे हल्का सा धीरे धीरे ऐसे करके उठेंगे। ओम सवित्रे नमः। इनहेल अप। ओम अर्काय नमः। हाथ जोड़कर ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। फिर से ओम मित्राय नमः। ओके, इनहेल अप। अब राइट पैर पीछे। ओके, ओम रवे नमः। जिनको सीवियर बैक एक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, एक्सेल। ओम सूर्याय नमः। वो लोग ना करें सूर्य नमस्कार, ऐसे ही कुर्सी का जो चेयर सूर्य नमस्कार वो कर सकते हैं। इनहेल। ओम भानवे नमः। आगे से पैर पीछे, बॉडी स्ट्रेट। ओम खगाय नमः। नीचे स्ट्रेंचिंग ऑन द ग्राउंड। ओम पूष्णे नमः। श्वास लिया। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। माउंटेन पोस्चर। ओम मरीचे नमः। राइट पैर, इनहेल। ओम आदित्याय नमः। एक्सेल। ओम सवित्रे नमः। इनहेल। ओम अर्काय नमः। हाथ जोड़कर ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। अंतिम लेफ्ट पैर अब पीछे जाएगा। ओम मित्राय नमः। श्वास भरिए। अब ओम रवे नमः। सांस छोड़कर ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट पैर, इनहेल। ओम भानवे नमः। आगे से पैर पीछे। ओम खगाय नमः। नीचे स्ट्रेंचिंग ऑन द ग्राउंड। ओम पूष्णे नमः। इनहेल। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। माउंटेन पोस्चर। ओम मरीचे नमः। इनहेल अप। ओम आदित्याय नमः। एक्सेल। ओम सूर्याय नमः। इनहेल। ओम अर्काय नमः। हाथ जोड़कर ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओके, अभी जो लोग बैक, आज चूंकि हमारा टॉपिक
स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस है, तो इसीलिए हम चेयर सूर्य नमस्कार दिखा रहे हैं। आप चाहो तो आप स्टैंडिंग वाला कर सकते हो, और अगर आपके पास चेयर है तो कृपया आप चेयर ले आइए या चेयर पर बैठ जाइए और चेयर सूर्य नमस्कार करेंगे। 1 मिनट। राइट, ये देखिए हम ऐसे चेयर पर बैठ गए, तो जिनके पास जो चेयर है चेयर पर बैठ जाइए, नहीं तो आप लोग जो स्टैंडिंग करना चाहते हैं स्टैंडिंग करें। ठीक है, कंटिन्यू रखें। विजय जी आप स्टैंडिंग करते रहिए मंत्र के साथ। रेडी? मंत्र वही रहेगा, लेकिन आप जो स्टैंडिंग कर रहे हैं अपना स्टैंडिंग का पोस्चर कीजिए। जो सिटिंग कर रहे हो मेरे साथ मिलाएंगे। यह सिटिंग उनके लिए डेडिकेटेड है, 2 लोगों के लिए। एक जो बुजुर्ग हैं, वो लोग जो खड़े होकर नहीं कर सकते उनके लिए, और दूसरा जो लोगों को बैकएक है, सर्वाइकल पेन है, अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, उनके लिए। राइट, ओके। मंत्र वही रहेगा। पहले इनहेल एक्सेल। ओम मित्राय नमः, सांस भर के। ओम रवे नमः, सांस छोड़कर नीचे। ओम सूर्याय नमः, इनहेल एक्सेल। ओम भानवे नमः, सांस भर के। ओम खगाय नमः, दूसरा पैर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, इनहेल। ओम मरीचे नमः, सांस छोड़ के नीचे। ओम आदित्याय नमः, इनहेल। ओम सवित्रे नमः, इनहेल। ओम आदित्याय नमः, फिर से सांस भर के ऊपर। ओम अर्काय नमः, हाथ जोड़कर। ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः, फिर से। ओम मित्राय नमः, सांस भर के ऊपर। ओम रवे नमः, सांस छोड़कर नीचे। ओम सूर्याय नमः, एक पैर को मोड़ के एक्सेल पूरी तरह। ओम भानवे नमः, सांस लेके। ओम खगाय नमः, दूसरा पैर, सांस छोड़ के। ओम पूषणे नमः, जिनको नेक पेन है वो गर्दन ना भी झुकाएं, अच्छा है। ठीक है, इनहेल। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, सांस छोड़ के। ओम मरीचे नमः, सांस लेते हुए। ओम अर्काय नमः, फिर ऐसे। ओम सवित्रे नमः, दूसरी तरफ। ओम आदित्याय नमः, इनहेल करके। ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। एक बार और, ओके। चलिए। ओम मित्राय नमः, सांस भरते ऊपर। ओम रवे नमः, सांस छोड़कर नीचे। ओम सूर्याय नमः, सांस छोड़ के। ओम भानवे नमः, इनहेल। ओम खगाय नमः, दूसरा पैर। ओम पूषणे नमः, सांस लेके। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, सांस छोड़कर। ओम मरीचे नमः, सांस लेके। ओम आदित्याय नमः, सांस छोड़कर नीचे, सांस लेके ऊपर। ओम सवित्रे नमः, सांस छोड़कर नीचे, सांस लेके ऊपर।
ओम अर्काय नमः, हाथ जोड़कर। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओके, चलिए एक राउंड और। आप लोग जो लोग स्टैंडिंग कर रहे हैं उनका साइकिल पूरा हो जाएगा। एक बार और। अभी राइट पैर हुआ होगा, अब लेफ्ट से। ओके, फाइनल। ओम मित्राय नमः, श्वास भर के ऊपर। ओम रवै नमः, सांस छोड़कर नीचे। ओम सूर्याय नमः, एक्सेल। ओम भान्वे नमः, सांस लेके। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः, इनहेल। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, एक्सेल। ओम मरीचे नमः, इनहेल। ओम आदित्याय नमः, एक्सेल, इनहेल। ओम सवित्रे नमः, एक्सेल, इनहेल अप। ओम अर्काय नमः, हाथ जोड़कर। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। नमस्कार। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका चेयर सूर्य नमस्कार। अब हम लोग चूंकि ये कर रहे हैं तो बैक में और जितने भी तरह के ये हैं उसमें जो कौशिकी डांस है वो बहुत यूजफुल है। तो एक बार कौशिकी डांस करके फिर हम लोग बैठेंगे। राइट, रेडी। कौशिकी जो पंचकोश है, 1 2 3 4 5, लेफ्ट 2 3 4 5, फ्रंट डाउन अप बैक डाउन अप 4 5। बैक एक वाले ध्यान रखिए, फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल ज्यादा नहीं करेंगे। 3 4 5, लेफ्ट 2 3 4 5, फ्रंट डाउन अप बैक डाउन अप, चेंज 5, 1 2 3 4 5, लेफ्ट 2 3 4 5, 1 down up back down up, change 5, 1 2 3 4 5, left 2 3 4 5, 1 down up back down up, चेंज 5। इससे 22 बीमारियां ठीक होती है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, पेट की चर्बी खास करके, फिर जितने तरह के जॉइंट पेन हैं, फिर आर्थराइटिस, आपके स्पॉन्डिलाइटिस, सब। तो 22 बीमारियां ठीक होती है। माताओं बहनों की मासिक की तकलीफ, थायराइड की प्रॉब्लम, सब। तो इसीलिए इसको आप लोग विदाउट फेल सुबह शाम, अगर आप 5 मिनट से स्टार्ट करते हो, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट। यहाँ पर एक दीदी है साउथ दिल्ली में, जिन्होंने अपना और अपनी माँ का दोनों का कैंसर ठीक किया। एक 21 मिनट्स कौशिकी कराती हैं वो उनका है ही, नाम ही 21 मिनट्स योगा कौशिकी। ओके, इसीलिए इट इज वेरी पावरफुल। ये जमालपुर बिहार से शुरू हुआ और आज 200 देशों में ये डांस आज पहुंच गया। ठीक है, इसीलिए यू कैन डू इट विथ द एनर्जी, राइट। तो आज हम लोगों ने बहुत चीज सीखा है। सूर्य की उपासना को रोज कैसे करना है वो सीखा है, और ये हम लोग रोज कर रहे हैं। इसका महत्व आपको अपने लाइफस्टाइल में इम्पोर्टेंस देना है। और डाइट पर हमने जो बात किया हुआ है, वो डाइट पर ध्यान दीजिए कि वो डाइट आपका, और थक जाते हैं नीरज जी, हाथ नीचे नहीं करना है, हाथ को कंधे इस पर रख लीजिए, थक जाते हैं तो
ऐसे माथे पे रख लीजिए, राइट। लेकिन आपकी एनर्जी जो शोल्डर में जो है ना, ये जब उठा रहता है ना, तो आपकी लंग्स की फंक्शनिंग अच्छी रहती है, हार्ट और लंग्स की। ओके, तो इसीलिए टोज को बीच करते रहते हैं, तो टोज को बीच करने से आपका ब्रेन का एक्यूप्रेशर होता रहता है। ओके, ठीक है ना। इसीलिए म्यूजिक के साथ हम आज शेयर करेंगे। उसमें म्यूजिक के लिए एक मंत्र है, वो मंत्र ये है, बाबा नाम बाबा के बलम, बाबा नाम बाबा के बलम, बाबा नाम बाबा नाम बाबा केवलम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, front down up back down up, change 5, बाबा नाम बा केवलम, बाबा नाम बा केवलम, बाबा नाम बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम मंत्र के साथ करेंगे तो आराम से 10 मिनट आपको पता नहीं चलेगा। लॉकडाउन के पहले हम जो हमारी ग्रुप क्लास होती थी उसमें ज्यादातर बहनें ही थी, तो उसकी वीडियो आपको कभी हम शेयर करेंगे। तो उसमें जबरदस्त हम लोग 15 मिनट, एक हमारे क्लास में एक मिसेस यूनिवर्स के लिए भाग ली थी, उन्होंने 4th पोजीशन ये किया। एक मिसेस इंडिया करके भी हैं, वो भी यहीं रह रही सब। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी ये बहुत हेल्पफुल है, चेहरे पर जो चमक और आपके शरीर में सुंदरता, ये इसमें भी हेल्प करता है, राइट। चलिए, ओके, so now we'll do the last 15-20 minutes में हम ये आसन करेंगे बैकएक से रिलेटेड, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस से रिलेटेड। so all of you please lie down for शवासन फर्स्ट। पहले हम लोग रिलैक्स करेंगे, शवासन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के आसन करेंगे। all of you lie down प्लीज, सब लोग लेट जाइए। और सोचिए कि खुले आसमान के नीचे आप अकेले लेटे हैं, हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंचमहाभूत वातावरण में आप शांत और शिथिल लेटे हैं। एंड यू आर रिलैक्सिंग योर बॉडी फ्रॉम टोज टू एंकल्स, एंकल्स टू नीज। पैर की उंगलियों को शांत और शिथिल कीजिए, एड़ियों को शांत और शिथिल कीजिए, एड़ियों से घुटनों तक के भाग को शांत और शिथिल कीजिए। रिलैक्स फ्रॉम द एंकल्स टू द नीज। आपका वो शरीर का अंग शांत और शिथिल हो चुका है। रिलैक्स फ्रॉम द नीज टू द थाइज। घुटनों से जंघाओं तक रिलैक्स कीजिए। थाइज टू द वेस्ट। जंघाओं से कमर तक रिलैक्स कीजिए। कमर से छाती, हृदय और फेफड़ों को रिलैक्स कीजिए। हार्ट और लंग्स, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए, शांत और शिथिल कीजिए। आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट और फिंगर्स ऑफ द हैंड्स को रिलैक्स कीजिए। वापस गर्दन को रिलैक्स कीजिए। चेहरे को रिलैक्स कीजिए। मस्तिष्क को रिलैक्स कीजिए।
Come down to your face, neck, chest, heart and lungs. सबको वापस नीचे देखते हुए आइए। पेट के सभी अंगों को रिलैक्स करते हुए, जननेंद्रियों को, यूरिनरी पॉइंट को रिलैक्स करते, थाइज, नीज, घुटने को, घुटने से नीचे शिनबोन, काफ मसल, एड़ियों को और पैर की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। अब एक श्वास में पैर से सर तक देखिए और सर से पैर तक। सांस लेते हुए पैर से सर तक और सांस छोड़ते हुए सर से पैर तक। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें और संपूर्ण शरीर आपका शांत और शिथिल है। वापस आंखें खोलें और अपने आप को शरीर में पुनः देखें। मुट्ठी बंद करें और खोलें, पैरों को हिलाएं, स्ट्रेच करें ताड़ासन और वापस फिर एक एक करके पैर को मोड़ें, बायां करवट लेकर उठकर बैठे। ये आपका रिलैक्सिंग। ओके, तो हम लोगों ने प्राणायाम पर जोर देते हुए एसिडिटी के जो आसन सीखे थे। आज हम लोग प्राणायाम ऑलमोस्ट लास्ट में सिर्फ एक ये करेंगे। अभी आज हम लोगों ने सूर्य की उपासना का सीखा। अभी देखिए, जो बैकएक के पेशेंट हम रोज योग मुद्रा कराते हैं, इसलिए आज कर लीजिए। लेकिन जैसे सूर्य नमस्कार के लिए हमने जो सीवियर बैकएक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हमने चेयर सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस किया, सेम वे आपको भी रिक्वेस्ट है कि योग मुद्रा का बेनिफिट बहुत है। राइट पैर को लेफ्ट थाई पे रख दिया या पलटी मार के बैठ गए, लेकिन फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल हल्का करेंगे। जैसे अभी हम लोग राइट झुक रहे हैं एक्सेल करते हुए, इससे ज्यादा नहीं। अब आपकी लीवर की एक्यूप्रेशर हो गई, इतना काफी। एक्सेल, ओके। तो क्योंकि बैकएक, सर्वाइकल पेन, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से डेवलप होता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको कोई स्प्रेन नहीं हुआ हो। एक्सेल करके लेफ्ट, ओके। जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग पूरा झुक सकते हैं। माथे को आप, फोरहेड को आप घुटने पे लगा दीजिए, बहुत अच्छी बात। राइट, ये ध्यान रखिएगा कि बिकॉज ऑफ ऑल द पेन, जॉइंट पेन इज बिकॉज ऑफ गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ओके। इसीलिए पहला हमारा सोपान, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योग इज दैट योर फूड शुड बी डाइजेस्टेड। सांस पूरी तरह बाहर छोड़ के बैकएक वाले बिल्कुल लंबार स्पॉन्डिलाइटिस को सीधा ही रखेंगे, इतने दूर से ज्यादा न जाए, ओके। और आप गर्दन पर भी रिलैक्स रखेंगे, बाकी सब जितना जा सके। 8 सेकंड सांस को होल्ड करेंगे। ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट को मैं रोज बताता हूँ, सांस नहीं रोकना है, ओके। 5 सेकंड रोक सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। सांस भरते उठ जाइए, फिर पीछे हाथ करके स्ट्रेच, इनहेल एंड स्ट्रेच। इसमें आपको बैकएक वालों के लिए बहुत अच्छा है स्ट्रेच करना, ओके। फिर से राइट हैंड से लेफ्ट से सांस भरिए, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल लेफ्ट। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्यस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस योगो भवति दुःखा। ये भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये श्लोक दिए हैं। तो आप ये समझ लीजिए, आहार, आपका आहार कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका खाना ठीक हो गया, जो हमने डाला डाइट चार्ट, अब उसमें कोई प्रश्न आया नहीं मेरे पास, इसका मतलब या तो हो सकता है कि सभी लोग समझ गए हो, या नहीं तो लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि जो योग क्लास में सभी समझ ही गए होंगे कैसे उसको फॉलो करना है। या हो सकता है अभी छठ पूजा में दूसरे भाव में
तो ये सब है। चलिए अब हम लोग बैक का जो आसन हम लोग बताए थे, एक बार हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस पर क्लास किए थे, तो उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वक्रासन। वक्रासन हम लोग करते आए हैं। तो दोनों पैरों को सीधा रख दीजिए, हाथ को पीछे ऐसे रख दीजिए और एक पैर को मोड़ दीजिए, और मोड़े इतना कि आप बहुत अंदर ना लाएं, घुटने के बराबर लाएं, और दूसरा हाथ भी बहुत दूर ना रखें। ये ऐसा रखें कि आपका ये जो एल्बो है वो आपके पीठ के नजदीक रहे, ठीक है। और उसके बाद अपोजिट हैंड से, जैसे हमने राइट पैर मोड़ा है, तो हम अभी लेफ्ट हैंड को हम लोग अपने एल्बो से इसको प्रेस कर रहे हैं, घुटने को, ठीक है। जो लोग एल्बो से नहीं प्रेस कर पा रहे, और प्रेस करके आप इसको पकड़ रहे हैं अपने एड़ी को, ओके। और अगर एड़ी या आपका टोज, पैर की उंगलियों तक आपका हाथ पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं होता इतना भी ठीक है कि आप इसको पकड़ लें। जिनका ये भी नहीं पकड़ाता वो ऐसे कर लें, आप पीछे की तरफ जितना आपका स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच करें, और स्ट्रेच करके पूरा ट्विस्ट करें। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबा स्पॉन्डिलाइटिस दोनों में यूजफुल है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ओके। रिलैक्स 20 सेकेंड्स, 10 to 20 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग से आप इसको करें। फिर उसका दिया ऐसे, होता क्या है कि एसिडिटी के कारण जॉइंट्स में जितने स्पाज्म होते हैं, जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, वो सब जम जाते हैं। तो इसीलिए उसको आप रिलीज करते हैं इस तरह से। यही सेम तरीके से अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। अपने मन में 10 या 20 सेकेंड तक काउंट कीजिए। तो जितना भी आपका टॉक्सिन्स है उसको आप रिलीज कर रहे हैं, और आपका डिटॉक्स करने वाला भोजन आप ले रहे हैं। तो और आपको शुद्धि क्रिया के लिए जो हमने बोल्ड करके अलग से आहार में आयुर्वेद करके बताया था वो कर रहे हैं। अभी देखिए इसी में थोड़ा सा सिमिलर है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अभी ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे बैठे हैं सभी लोग। हमने पहले क्या था कि हम पैर ऐसे लंबा था, ठीक है, ओके। अब हम लोग एक पैर को, यानी हम लोग राइट पैर को लेफ्ट हिप पर लाए, ठीक है, और दूसरा पैर सीधा रख दिए, ओके। तो राइट पैर को लेफ्ट हिप पे लाए और लेफ्ट पैर को हमने राइट घुटने के ऊपर में सीधा ऐसे रख दिया, ओके। और हाँ सेम तरीके से हमको इसको क्रॉस करना है, पीछे वाला हाथ की तरफ हमको घूमना है, ओके, इस तरह से। समझ में आया? देखिए हो सकता है ये पीछे वाला हाथ आपको दिख नहीं रहा हो, तो मैं ऐसे घूम के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पोस्चर है अर्ध मत्स्येंद्रासन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस। लेकिन मासिक के दौरान माताओं बहनों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे फिर उनको दूसरा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना है, ओके। बाकी सब ठीक है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आराम से हमने लेग चेंज किया और इस तरह से घूम रहे हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन इज वेरी गुड। मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखनाथ के गुरु थे, उन्होंने इसको डेवलप किया, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चाहो तो ऐसे करके कर सकते, अगर आपका ऐसे नहीं होता है तो आप इस तरह से भी करके आप ट्विस्टिंग करना है, जितना ट्विस्टिंग होगा उतना, ठीक है ना, राइट। तो अगले आसन में हम प्रवेश करते हैं। ये हो गया, इसका आपको राउंड ये है कि आपको 4 to 5 राउंड्स करना, राइट। अभी देखिए मार्जर आसन, कैट पोस्चर, कैट एंड कैमल बोलते हैं इसको। ये इसमें क्या है कि ये जो कमर है आपका, ये 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ही, और ये बहुत आगे हाथ नहीं जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री, ओके। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करके आप एल्बो को
ऐसे लगा के और उठिए, और यहाँ जो है ना, यहाँ से एक बित्ता नाप लीजिए, ये आपका 90 डिग्री आएगा। फिर से देखिए, ऐसे एल्बो लगाया और एल्बो में जहां आपका हाथ फिंगर आ रहा है वहां से एक बित्ता नाप लीजिए, ये आपका 90 डिग्री आ गया। ओके, ये आपका बहुत अच्छा है पता ये करने। तो उसको ऐसे सीधा कर दीजिए और अब श्वास भरते हुए कमर को देखिए नीचे, बिल्कुल हमारा लंबार वर्टिब्रा नीचे जाएगा श्वास भरते हुए, और गर्दन ऊपर। तो ये वाला आसन भी आपके लंबार स्पॉन्डिलाइटिस और गर्दन में आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों के लिए। इनहेल, फिर उसके बाद एक्सहेल करके गर्दन नीचे। इसमें जो सर्वाइकल पेन वाले हैं वो ज्यादा गर्दन को जोर नहीं देंगे, पीठ ऊपर, सांस बाहर, फिर सांस अंदर, इनहेल, गर्दन ऊपर, पीठ नीचे, एक्सहेल, गर्दन नीचे, पीठ ऊपर, इनहेल, गर्दन ऊपर, पीठ नीचे, एक्सहेल, पीठ ऊपर, गर्दन नीचे, इनहेल, गर्दन ऊपर, पीठ नीचे, एक्सहेल, गर्दन नीचे, पीठ ऊपर, इनहेल। 8 सेकंड का इसमें आप होल्डिंग टाइम है वो मेंटेन कर सकते हैं। एक्सहेल, पीठ ऊपर, गर्दन नीचे, रिलैक्स। अभी देखिए रिलैक्स में भी एक ही हो गया। आप टोज को ऐसे कर लीजिए, अब अंदर टोज बाहर था ना, टोज को ऐसे कर लीजिए और एड़ी पर बैठिए। ओके, और एड़ी पर बैठ के जो बैक है उसमें आप एल्बो को लगाइए, और जो शशक आसन या बालासन है उस मुद्रा में आइए और यहाँ स्ट्रेच कीजिए। देखिए स्ट्रेच को आप फील कीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो पेट की चर्बी है थाइज के साथ मिलके वो स्ट्रेस होगा और गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन रिलीज होगा। ठीक है, आप चाहो तो वज्रासन में भी बैठ के आराम से ऐसे कर सकते, राइट, पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसे रिलैक्स भी रह सकते हैं। उठने का तरीका बैकएक वालों के लिए ध्यान रखिए कि पहले आप हाथ का सहारा लेकर ही धीरे 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 सीधा, मतलब हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपका ये जो लंबा बोन है, यहाँ जो 5 हड्डियां हैं आपकी रीढ़ की, वह बिल्कुल बेड नहीं होनी चाहिए, वो सीधा जाना चाहिए। इसमें आपको प्रवेश भी करना, आसन में प्रवेश कैसे होगा, सांस भर के हाथ ऊपर, ओके, सांस छोड़कर हाथ नीचे, फिर हाथ लगा दिया, फिर एल्बो को लगाया, एल्बो को लगा के आप जितना झुक सकते हैं ये जितना खींच सकते हैं खींचें, और इसको सीधा रखते हुए जितना बेंड कर सकते बेंड करें, और आराम से। इससे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन यानी जो आर्थराइटिस का कारण है, स्पॉन्डिलाइटिस का कारण, वो दूर होगा, और आराम से आप स्ट्रेच करें। ठीक है, और साथ साथ पेट की चर्बी, थाइस की चर्बी भी कम होगी। ये हो गए। फिर उसका इन जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, घुटने वाले जो आर्थराइटिस पेशेंट है, वो इसको ना करें। क्यों वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो, तो उनके लिए पीछे में कुशन लगा सकते हैं, जितना वो ले सकते हैं इस ये को। ओके, मंडूकासन, चूंकि मैंने कहा कि कारण आपका गैस, एसिडिटी है, इसलिए मंडूकासन जरूरी है, तो मंडूकासन भी कर लें। ओके, लेकिन जिनको आर्थराइटिस भी है, जो घुटने में दर्द है, तो उन लोगों को मंडूकासन इस तरह से वज्रासन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठकर कर लें। जैसे हमने उनके लिए चेयर सूर्य नमस्कार बताया, उसी प्रकार कुर्सी पर बैठ के आप करें। तो राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस लें और छोड़ दें, सांस छोड़कर पेट को अंदर खींच के आगे झुकें। पूरी तरह सांस बाहर। अब देखिए गर्दन को आप आराम से रिलैक्स रखें, नेक पेन अगर नहीं है तो आप पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं, हल्का सा आप स्ट्रेच करेंगे अच्छा रहेगा, आपके हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करें। इनहेल करके ऊपर,
तो आपने अपने लीवर को एक्यूप्रेशर दिया। अब लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे, राइट हैंड ऊपर रखेंगे, तो पैंक्रियाज को एक्यूप्रेशर देंगे। इनहेल, एक्सेल। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सीवियर बैकएक में आप इस आसन को करने में, आप अगर कुर्सी पर बैठ के आराम होता है तो उस पर करें, लेकिन इसका जरूरत है। आपकी गैस, एसिडिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत हो गई तो आपके आर्थराइटिस ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब अंगूठा को अंदर करके और ये बेस ऑफ द थंब को यहाँ लगाना है। ठीक है, सांस पूरी तरह बाहर। एसिडिटी, इंडाइजेशन से एसिडिटी, यानी अनपच से एसिडिटी, एसिडिटी खाना ज्यादा खाने से एसिडिटी। ओके, आपके डाइनिंग टेबल पे आप तली भुनी चीजें आप खाते हैं ज्यादा। ओके, सलाद कम खाते हैं, चीनी, मैदा, तेल की चीजें ज्यादा खाते हैं। सांस लीजिए, छोड़िए। और आयोडाइज सॉल्ट के नाम पे आप सफेद नमक खाते हैं, और प्राकृतिक नमक जो रॉक सॉल्ट है, सेंधा नमक है, वह आप नहीं खाते। तो आपको अल्टीमेटली अर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम, ये सब कब होता है? जब आपके डाइजेशन ठीक नहीं होती, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होता है, तब। सांस लीजिए, छोड़िए। इसीलिए खाना युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसि कर्मसु। नहीं तो क्या जरूरत था भगवान कृष्ण को इसके लिए एक श्लोक देने का, एक सूत्र देने का कि यत आहारम तद व्यवहारम, जैसा अन्न वैसा मन। पूरी तरह सांस बाहर, ये अंदर। ओके, ये हो गया हमारा। इस तरह से ये एडिशन है, डायरेक्ट बैकएक के लिए नहीं है, लेकिन बैकएक के कारण को दूर करने के लिए ओके हमारा ये मंडूकासन। अब लाइंग डाउन हम लोग रोज कर रहे हैं, तो एज यूजुअल पवन मुक्तासन। ओके, तो पवन मुक्तासन का जो पार्ट है वो सुप्त ताड़ासन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। क्यों हम करा रहे हैं सुप्त ताड़ासन? इसीलिए क्योंकि आप जैसे ही खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो आपकी लंबार स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों को आराम मिलेगा। और टोज को अंदर करिए, कमर को नीचे दबाइए, लंबर वर्टिब्रा को नीचे दबाइए। 8 सेकंड के बाद पवन मुक्तासन ऐड ऑन कीजिए, एक्सेल करके, इससे आपका कॉज दूर हो। और कमर में भी अपोजिट एक्सरसाइज होगी, एक्सेल एंड। ये रोज करते हैं हम लोग, इसका सिर्फ एम्फेसिस हम दे रहे हैं आपको। ओके, लेकिन नेक पेन जिनको है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले, वो मैं रोज बताता हूँ कि गर्दन नहीं उठाना है। ठीक है, तो उन्हें इन लोगों को ऐसे ही करना है। फिर सांस भर के पीछे स्ट्रेच। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा लॉक है और ये हम जितना पीछे खींच सकते हैं। फिर 8 सेकंड के बाद सांस पूरी तरह बाहर छोड़कर ऐसे दबाइए। जो लोग को मैंने कहा घुटने का तकलीफ है, तो वो लोग इस पर ज्यादा नहीं जोर देके ऐसे थाई से दबाइए। ओके, जिनकी ये भी है, बुढ़ापा है, उनको भी ऐसे ही। ओके, और सर्वाइकल पेन नहीं है, नेक पेन नहीं है, तो आप नोज को नीचे टच कीजिए। ठीक है, इससे आपकी पेट की चर्बी भी दूर होती है। ये हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, इसी पर हम जोर दे रहे हैं। सुप्त ताड़ासन में तलवा पीछे होगा कि आगे होगा? तलवा हमेशा अंदर की तरफ। ये देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है। तलवा आप बाहर करेंगे तो आपका ये खिंचाएगा, अंदर करेंगे तो आपको अंदर इसीलिए करना है। एक बार आप बाहर करिए और फिर अंदर करके रोकिए। अंदर करेंगे और आपके जो ये है, अभी हम एक आसन आपको बताएंगे बैक के लिए, तो वो आपको समझ में आएगा। कटी उत्तान बोलते हैं। तो ये जो आपका लंबार वर्टिब्रा है, ये नीचे दब जाएगा। ओके, बाहर रहेगा तो ये लंबार वर्टिब्रा बाहर की तरफ खिंचाएगा। तो हमको लंबार वर्टिब्रा को नीचे की तरफ दबाना है।
इसलिए टोल्स को अंदर दिख रहा है मेरा पैर, टोल्स को अंदर की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, चलिए अभी सुबह उठने की क्रिया को फिर से रिवाइज कर लीजिए। दोनों पैरों को दबाना और सीधा करना है। ओके, ऐसे करके। और इसमें ब्रीदिंग, आपका ब्रीदिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मोड़ना है और सीधा करना है। ओके, हमने देखा कि श्वास अगर लेके आप दबाते हैं तो पेट फूल जाता है, तो उससे ज्यादा प्रेशर बनता है, तो वो आपके ऊपर है, श्वास पर ध्यान देना नहीं देना। आइए अभी हम लोग करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है जिसका नाम है कटी उत्तान आसन, जो आपके लंबार स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत यूजफुल है। जिनका बैकएक हो गया, अभी देखिए ये आपको दिख रहा है मेरा हाथ अंदर जा रहा है, तो ये हमने ऊपर किया। तो अभी आपको जो हम लोग सेतुबंध आसन करते हैं ना, तो उसमें हिप उठाते हैं, हिप नहीं उठाना है, सिर्फ बिना हिप को उठाए सिर्फ आपको ये कमर उठाना है। क्लियर? सॉरी, ये आपका जो लोअर बैक है उसको उठाना है और फिर नीचे लगाना है। तो हाथ ऐसे रख करके ऐसे उठाया, देखिए मैं साइड करके दिखा रहा हूँ, और फिर नीचे छोड़ा। यहाँ दिख रहा है सबको? ओके, ऐसे उठाया और फिर छोड़ा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ठीक है, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, पूरा स्ट्रेच होगा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कटी उत्तान आसन। कटी मतलब आपका लोअर एब्डोमेन, उसको कटी प्रदेश कहते हैं। इसीलिए कटी स्नान भी आप लोगों को जो हिप बात है उसको करना चाहिए। जिन लोगों को भी इस तरह से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओके, मासिक की तकलीफ माता बहनों में, उनको टब लेकर रखना चाहिए और एक टब में आधा घंटा 15 मिनट कम से कम बैठिए, फिर बिना कपड़े के। ओके, अंडर गारमेंट भी निकाल लेना है और बाथरूम में आप बैठिए 15-20 मिनट। आपको जितना ये समय, ल्यूक वार्म वाटर विंटर सीजन में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी रख सकते हैं, लेकिन गर्म नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर। गुनगुना मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, सांस भरते हुए इसको खींचना, फिर नॉर्मल। इसके बाद फिर जोड़ दीजिए सेतुबंध। सेतुबंध में आप हाथ को बगल में आराम से रखते हुए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो जो स्थिर सुखम आसन, आसन यानी आसान। ठीक है, और आप चाहो तो आप पकड़ के, अगर आसान होता तो आपके लिए वो है, पकड़ के करेंगे तो थोड़ा ज्यादा खींचेंगे तो आपका लंबार स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के गर्दन तक आपका थायराइड का। लेकिन जिन लोगों को नेक पेन है वो ध्यान रखिए, वो ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर फिर प्रेशर आ जाएगा। ओके, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले ज्यादा जोर नहीं देंगे सेतुबंध आसन में, वो सिर्फ अपने कमर पर ध्यान देंगे, ऐसे उठाया आराम से, लेकिन चेस्ट पर ज्यादा जोर नहीं देंगे, नहीं तो यहाँ पर फिर नेक पेन बढ़ेगा आपको। ओके, राइट। तो सेतुबंध आसन हम लोग रोज कर रहे हैं, आज इसका महत्व इस तरह से समझे। ओके, लेकिन जिनको थायराइड की इशू है वो लोग अगर ऐसे पूरा उठाएंगे, चेस्ट को दबाएंगे तो अच्छी बात। ओके, ये हो गया। अब इसी में जो आपका जो थायराइड को ठीक करने के लिए जो हम लोग मत्स्य आसन का एक पार्ट करते हैं, ये करके ऐसे, ये वाला, इसमें दोनों फायदे हैं। आपका जो सर्वाइकल पेन है उसमें भी आपको स्ट्रेच होगा, और प्लस आपका ये जो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस उसमें भी, और आपको साथ साथ, लेकिन ये देखना है कि आप कितना ले सकते हैं। ये अगर आपको स्ट्रेचिंग में दिक्कत हो रही हो फिर ना करें, तो इसके अनुसार आपको ऐसे एल्बो का सहारा लेके उठाना। इनहेल एंड होल्ड, एक्सहेल एंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग में भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक का एक पूरक हो गया। अब आइए मरकट आसन। इसको पैर को, हाथ को फैलाइए। ओके, और ये सब हम आसन रोज कर रहे हैं, राजेश जी आपको सब करा रहे हैं, लेकिन इसको हम एम्फेसिस देकर समझाते हुए कर रहे हैं। ओके, दोनों पैरों एड़ी पंजा मिला के, और इस तरह से जो हम करते हैं ये रोज, इसीलिए क्योंकि इन जनरल हम लोग का खाना जो है एसिडिक
ज्यादा है, जिसके कारण स्पाज्म होता रहता है और हम लोग अपने बॉडी को एसिडिक बनाते रहते हैं और जिसके कारण आपके जॉइंट्स में आपको पेन होता रहता है। इसीलिए इस तरह के आसन जरूरी हैं आपको। ओके, इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए हम लोग करते हैं। तो 4 तरीके से हमने सीखा हुआ है। ओके, एक बार एड़ी पंजा घुटने मिला करके गर्दन को अपोजिट घुमाना है। तो इसमें भी आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबार स्पॉन्डिलाइटिस दोनों होता है, चेंज हो रहा है। ओके, अब इसमें हमने पैर को फैला लिया, ओके, नीचे, और एड़ी एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी से टच हो गया। ओके, ये वाला बहुत इफेक्टिव है आपका दोनों स्पॉन्डिलाइटिस में, सर्वाइकल में भी और लंबार में भी, बैक एक में भी। ओके, फिर उसके बाद आपका ये वाला, इसका जो अगला पार्ट है ये, ठीक है, ऐसे करके मोड़ लिया और दूसरा पैर सीधा रखा और इसको ऐसे इस तरह से। अब जितना आप ले सकते हो स्ट्रेच, थोड़ा घुमाना जितना घुमाना। और ये आसन आपको बताया कि माता बहनों को प्रेगनेंसी में भी बहुत यूजफुल। ओके, दूसरा ऐसे किया और इस तरह से। ठीक है ना, एक बार, अब एक बार और कर लीजिए। इसी में विपरीत जो उल्टा लेट के हम लोग 2 आसन करेंगे, तो उसमें भी विपरीत मरकट आसन बोलते हैं, वो भी करेंगे अभी हम लोग, जब हम लोग मगरमच्छ वाला करेंगे, मकर आसन। ओके ओके, चलिए अभी लास्ट वाला जो ये है, ये घुटने को पकड़ा, ओके, और पकड़ के देखिए, इसे दिखा रहा हूं मैं, ऐसे कर लिया और ये जितना स्ट्रेच कर सकते, दोनों घुटना सीधा करने की कोशिश कीजिए, अंगूठे से पकड़ लीजिए। ओके, इसको देखिए, आराम से करिए। सीवियर बैकएक है तो इसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, इस तरह से ऐसे, लेकिन इसमें स्ट्रेस तो होता ही है और आपकी निकलेगी वो स्पाज्म। ठीक है ना। Okay, अब lying on your chest, the asana is lying on your chest. तो बैक का पहला आसन ये वाला सर्वाइकल के लिए, मगरमच्छ की तरह मकर आसन। ओके, तो आपका मगरमच्छ की तरह आप ऐसे करके लेट गए और ये अपने आप में ऐसे भी है ना, तभी आपको नेक पेन है तो टीवी देख रहे हैं। इसमें ज्यादा सीवियर है तो ऐसे देखिए, मेरा हाथ दिख रहा है सबको। मैंने क्या किया, अंगूठे को ऐसे करके अंगूठे को लगा दिया अपने चिन पे, सबको दिख रहा है। ओके, और फिर इसको और मोड़ी, देखिए और ज्यादा स्ट्रेच होगा। तो सर्वाइकल एंड लंबार दोनों। ओके, और घुटने का भी अर्थराइटिस इससे निकलेगा। एक मैं भूल गया, घुटने में साइकिलिंग आपको हेल्प करता है। ओके, तो लेटे लेटे वन पैर, एक एक पैर का, एक पाद चक्रिकासन, 2 पाद चक्री वो करेंगे। ओके, अब दोनों पैरों से इनहेल एक्सेल, इनहेल वन लेग, एक्सेल, इनहेल सेकंड लेग, एक्सेल, इनहेल बोथ द लेग्स, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
राइट, और रिलैक्स ऐसे कर। ओके, अब टाइम हो गया, थोड़ा सा मैं 2 आसन बचा है, ये देखिए। इसमें अब विपरीत विपरीत मरकट आसन, इसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, और आप चाहो तो ऐसे करके ये ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन आसान ये वाला, ऐसे विपरीत मरकट आसन, ऐसे करके मोड़ो, ये ऐसे, यस, ठीक है, ये इधर 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 इधर, ठीक है। ओके, नाउ सलभासन, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फिर सलभासन। सलभासन भी लोअर पार्ट के लिए यूजफुल है। आपको थाइस के नीचे हाथ लगाना है, ओके, और सांस भरते हुए उसको उठाइए, एक पैर को जितना उठा सकते। आप चाहो तो थाइस को सपोर्ट दे दो, मुट्ठी बांध के, या ऐसे भी कर सकते हो, हाथ का सपोर्ट दीजिए, घुटना टाइट रखने की कोशिश कीजिए, एक्सेल करके नीचे। तो ये बहुत अच्छा, आप चिन को थोड़ा सा उठा सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए, ओके, एक्सेल, ओके। फिर दोनों पैरों को करने के लिए आप देखिए, हाथ का सपोर्ट लीजिए, थोड़ा चिन उठाइए तो बैलेंस बनेगा। एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, दोनों से एक्सेल। अभी इसी में आपका जो नौकासन है, आपका इनहेल, एक्सेल, ये विपरीत नौकासन, इनहेल, एक्सेल, ठीक है। अब इसी में भुजंग आसन में भी आप सलभ भुजंग आसन भी करते हैं। सलभ आसन के सब पहले भुजंग कर लेते हैं। पहला वाला भुजंग ये, इनहेल, बिना, ये वाला कौन किन के लिए है? जिन लोगों को सीवियर बैकएक है, या जो लोग के बॉडी में एनर्जी नहीं है, उन लोगों को बिना एल्बो को उठाए, ओके। अब बाकी लोग आराम से शोल्डर के बराबर, चेस्ट के बराबर हाथ को रखे, इनहेल करके उठे, ओके, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स, रिलैक्स ऐसे कर लिया। अब इसी में आप सलवासन ऐड कर सकते हैं। देखिए, एक पैर का, एक पाद सलभ भुजंगासन, ओके। चलिए, अब फुल इसमें आपका सलवासन नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह आपका शोल्डर के से लेकर आपका यहाँ तक, नेक तक का एक्सरसाइज। चलिए, ये हो गया आपका। इतने सारे सेट हैं आपके, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क साइटिका, ओके। इसके अलावा और भी आसनास हैं, हमने इतना ही किया। और लेट अस फिनिश, शवासन करके एंड करेंगे, ओके। शॉर्ट शवासन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इमेजिन, ऐसा सोचे खुले आसमान के नीचे अकेले लेटे हैं, हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा। इस पंचमहाभूत वातावरण में आप अपने शरीर को शांत और शिथिल कर रहे हैं। यू आर रिलैक्सिंग योर टोज, रिलैक्सिंग योर एंकल्स। पैर की उंगलियों से एड़ियों तक रिलैक्स कीजिए।
पंचमहाभूत के एक एक तत्वों को आप अपने अंदर फील कीजिए। पृथ्वी तत्व को देखते हुए अभी आप पहाड़ों के वादियों के बीच, खुले आसमान के नीचे हरे भरे घास पर लेटे हैं और एड़ियों से घुटनों के भाग को आप शांत और शिथिल कर रहे हैं। You are relaxing from your ankles to the knees one by one. और आप उसे हिला नहीं रहे हैं, हिला नहीं सकते हैं। You cannot move it. धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर। घुटनों से थाइज को रिलैक्स कर रहे हैं। प्रकृति का सौंदर्य और आपका पंचमहाभूत शरीर और पंचमहाभूत प्रकृति का आनंद, शांति, शिथिल, शरीर बिल्कुल मुक्त है। घुटनों से, जंघाओं से, थाइज से होते हुए अपने जननेंद्र यूरिनरी पॉइंट को रिलैक्स कीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए। यहाँ पर पृथ्वी तत्व से जल तत्व को इमेजिन कीजिए। आप सोचिए कि आप अनंत समुद्र में तैर रहे हैं और यहाँ पर आपकी जो आपकी जननेंद्र यूरिनरी पॉइंट है वह जल तत्व का केंद्र है और आप भी जल के प्रवाह में, दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र है और उस समुद्र की लहरों में आपका शरीर तैर रहा है, शांत है, शिथिल है, सारे परेशानियों से मुक्त है, क्योंकि आप अपने शरीर को देख रहे हैं, शांत है, शिथिल है। धीरे धीरे अपने पेट के अंगों को आप रिलैक्स कीजिए। नाभि के चारों तरफ आपके अग्नि तत्व यानी प्रकाश, आप सोचिए अब आप समुद्र से उगते हुए सूरज की लालिमा से धीरे धीरे अब सूर्य की किरणें आपके शरीर के ऊपर आ रही है। आज चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश विराजमान है और अग्नि तत्व, इस अग्नि की शक्ति को आप अपने जठर अग्नि, पेट की अग्नि के साथ जोड़ते हुए अंदर की अग्नि को आप मजबूत कर रहे हैं, जिससे आपकी पाचन तंत्र मजबूत हो रहा है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी व्याधियां खत्म हो रही हैं। जोड़ों के दर्द, जितने भी तरह के आपके विकार हैं, सारा सूर्य की शक्ति से, सूर्य की इस ऊर्जा से जागृत हो रहा है और उन्नत हो रहा है। और धीरे धीरे आप सांस लेते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए पेट के सभी अंगों को, इंटेस्टाइन्स, लीवर, किडनी, पैंक्रियास को आप शांत और शिथिल कर पा रहे हैं। अब ये प्रकाश से आप वायु में प्रवेश करते हैं। अब आप खुले आसमान में तैर रहे हैं। अपने शरीर को देखिए बादलों के बीच में, हवाओं के आनंद को महसूस कर रहा है। You're now flying, you are flying in the open sky. Amongst the clouds, बादलों के बीच में आप अपने हृदय और फेफड़ों में खूब ऑक्सीजन डाल रहे हैं। Full of oxygen in your heart and lungs. गर्दन और कंधे बाजू के निकल आए, हाथों की उंगलियों को आप विश्राम दीजिए गर्दन पर एकाग्र करके। यहाँ पर आप आकाश तत्व, अब आप पूरी तरह आकाश में ही हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आकाश है, यानी खुलापन है। ओ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ नीला आसमान, अनंत ब्रह्मांड, और आप ब्रह्मांड के खुले आसमान में कोई भी नहीं, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, सिर्फ और सिर्फ स्पेस, अनंत आकाश।
अनंत आकाश और चेहरे पर एक विशेष शांति। धीरे धीरे अपने चेहरे को जागृत करें। दाढ़ी, होठ, गाल, कान, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क आपका बिल्कुल शांत है, शांत है, शांत है। संपूर्ण शरीर खुले आसमान में तैर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आकाश। यह है पंच महाभूत योग निद्रा ध्यान। पंच महाभूत के सभी पांचों तत्वों को आपने एक एक कर देखा। अब वापस आप पृथ्वी पर आए। धीरे धीरे आपका शरीर पृथ्वी पर आ रहा है, पहाड़ों की वादियों से होता हुआ। अब आपका शरीर हरे भरे घास पर पुनः आ गया और आप धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं और आप अपने शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। और आप पैरों की उंगलियों को हिला रहे हैं, पैरों को हिला रहे हैं, हाथों की उंगलियों को मुट्ठी बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। और आप ऊर्जा प्रदान करते हुए आप ताड़ासन कर रहे हैं, सुप्त ताड़ासन। वापस हाथ को बगल में लाकर एक एक पैर को मोड़ रहे हैं और बायां करवट लेकर उठकर बैठ रहे हैं। आराम से बायां करवट लीजिए, उठकर बैठिए और प्राण मुद्रा में आप सांस लीजिए। और आज हम लोग प्राणायाम नहीं करेंगे, समाप्त करेंगे भ्रमरी और ओंकार से। लंबा गहरा सांस लीजिए, कान को अंगूठे से बंद कीजिए। तर्जनी आपकी पहली उंगली आप माथे पे रखिए। मध्यमा आपकी मिडिल फिंगर को आप आंखों पे रखिए और अनामिका आपके रिंग फिंगर को नॉस्ट्रिल पर रखिए। श्वास लेते समय इस अनामिका वाली उंगली को ऊपर उठा लेंगे। लिप्स के पास आपके लिटिल फिंगर कनिष्ठ को रखिए। श्वास भरिए। अब भौरे की तरह 3 बार गुंजन कीजिए। हर बार सांस लेने के टाइम में आप अनामिका को ऊपर उठा लें। सबके समाप्त होने तक आंखें बंद करके बैठे रहें और बिल्कुल आराम से प्राण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में ओंकार करेंगे। 1-2 साथी का और समाप्त होना है। श्वास लेते रहें, धीरे धीरे छोड़ते रहें। ब्रह्म भाव में श्वास लें, जो मैंने ध्यान में पहले ही कराया, ब्रह्म का नाम। हर श्वास में ब्रह्म। ओंकार करेंगे, श्वास भरिए। लंबा गहरा सांस, धीरे धीरे ब्रह्म का भाव। इस ब्रह्म में आप प्रतिष्ठित हैं।
अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्म, हाथ जोड़कर नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चिद् दुख मापुन्यात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मत में लाकर आत्मा के हृदय से प्रणाम। I salute my consciousness, everybody's consciousness with the love of my heart. Rub your hand and massage. Nasal tract massage. आपका acupressure of the ears, auricology, neck massage. Dry massage is self-reiki. Massage of your chest, abdomen and lower back, shoulders. Open the legs one by one. एक एक पैर को बढ़िया से मसाज। एक थाइज को, एक पैर को डाल के थाइज का आपका यहाँ आपके लीवर का पॉइंट है, घुटने को दोनों हाथों से मसाज कीजिए। शिन बोन काफ मसल। दूसरे पैर को भी इसी तरह, थाइज, नी। ओके, राइट। रेडी फॉर क्लैपिंग एवरीबॉडी? चलिए, सब लोगों का बढ़िया से, जिन लोगों की छठ कर रहे हैं सबको हम लोग प्रणाम करते हुए बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। और एकदम भगवान सूर्य की आज ऊर्जा आपके अंदर आ चुकी है। आज हम लोगों ने जो किया है, थैंक यू। राजेश जी का दर्शन हो गया, धन्यवाद, नमस्कार। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं अपनी स्पीड से अपने पेस से मैं कर रहा था, इसके लिए नहीं मैंने ठीक कर रहे थे, बंद कर रखा था। हाँ, राइट। ठीक है, नमस्ते, हैप्पी छठ टू एवरीबॉडी।